तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे 7.3 एक्सरसाइज के। तो आज ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग थे ये मैं कंप्लीट करा के आपकी 7.3 एक्सरसाइज को वाइंड अप कर दूंगा। और 7.1 और 2 हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर ये 3 एक्सरसाइज अच्छे से आ गई ना, ये बेसिक है। ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज जो हैं अगर ये अच्छे से आती हैं आपको इंटीग्रेशन के अंदर, तो आगे आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आगे आपको, ठीक है। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसको अच्छे से इस पे एक्सपर्टाइज हासिल करनी है आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, अगर आपने मल्टीपल टाइम इन क्वेश्चंस को बार बार कर लिया और बढ़िया तरीके से आपको अगर ये क्वेश्चंस आ गए हैं करने, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यही बेसिक इंटीग्रेशन आगे आपको जो है मदद करेगी, सहायता करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमने 17 तक तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, ठीक है। 17 तक सारे हो गए थे हमारे। 18th क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। 18th क्वेश्चन को मैं एक बार नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। 18th क्वेश्चन को नोट करते हैं, चलो जी। क्वेश्चन क्या था भाई? cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर x और अपॉन में समथिंग कुछ था, देख लेते हैं एक बार क्या था। अपॉन में था cos स्क्वेयर x, ठीक है। cos स्क्वेयर x और इस टर्म की हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। ये हमारा सवाल था यहाँ पे। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म 2 साइन स्क्वेयर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, जो कि होता है 1 माइनस कॉस एक्स। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंगल होगा उसका डबल एंगल होता है हमारा राइट हैंड साइड में, ठीक है। यहां पे एक्स बाय 2 था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में कॉस एक्स हो गया, ठीक है। एक्स मतलब डबल हो गया। तो यही चीज को माइंड में रखते हुए अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि 2 साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो भाई यहां पे x है तो अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास यहां पे फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पे अप्लाई करता हूं। देखो भाई, ये वाला जो cos 2x था ये तो एज इट इज रहेगा, फोकस करना। ये वाला cos 2x तो एज इट इज रहेगा, और प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x। और अपॉन में जो हमारा cos स्क्वेयर एक्स है उसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, वो तो वैसे का वैसे। अब ऐसा करने से क्या हुआ, cos स्क्वेयर 2x से cos स्क्वेयर 2x कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या क्या टर्म्स बची हैं? न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो 1 अपॉन क्या हो गया? cos स्क्वेयर x। और 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक होता है, ठीक है ना। 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। तो 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वेयर एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो ये अपना आ गया 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स की जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आ गया सेक स्क्वेयर एक्स। और सेक स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? 10x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन 10x प्लस सी, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भाई हमारा 18th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, बस कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिस कर करके जो है फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। फॉर्मूलाज याद भी होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो वो आप फोकस कीजिए भाई उस चीज पे। अब 19th क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो इसको भी करते हैं भाई, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। 19th क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। ये टर्म्स है हमारे पास, हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो थोड़ा सा दिक्कत लग रही है मुझे। बट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कुछ किया जा सकता है यहाँ पे, क्या किया जा सकता है? अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वेयर एक्स से, तो कोई मदद मिलेगी? देखो, मैं न्यूमरेटर में 1 है ना, तो 1 को डिवाइड करता हूं कॉस स्क्वेयर एक्स से, कॉस स्क्वेयर एक्स से। और डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इनको भी मैं डिवाइड कर देता हूं कॉस
स्क्वेयर एक्स से, तो क्या इससे हमें कोई सहायता मिल सकती है क्या? क्या कोई सहायता मिल सकती है क्या? कोई हेल्प हो सकती है क्या? यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर 1/cos स्क्वेयर एक्स की जगह तो सेक स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और नीचे थोड़ा लेकिन दिक्कत होगी, नीचे यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कुछ और तरीका, कुछ और तरीका, एक और तरीका भी है बट वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ऊपर तो सेक स्क्वेयर एक्स आ गया और नीचे क्या होगा, नीचे ना कॉस से कॉस कट के अपने पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही बचेगा, और इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसका कोई यूज़ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं अटक जाऊँगा, यहाँ पे आंसर नहीं हो पाएगा, तो कोई अल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, तो मतलब ये वाला तरीका तो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे तो आंसर भाई यहाँ पे नहीं आ रहा, तो कोई अल्टरनेटिव वे यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो कॉस क्यूब एक्स है इसको तोड़ के लिखने की कोशिश करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स करके, काफ़ी बार ये टेक्निक काम में आ जाती है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे ये साइन एक्स वैसे का वैसे, और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तोड़ के लिख दिया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है भाई साहब 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग, ये हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स तो वैसे का वैसे, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में ये कॉस एक्स ऐसे का ऐसे, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ऐसे लिखने का भी मुझे लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है क्या, अगर हम साइन एक्स को टी लेट करें, नहीं होगा। ऐसे लिखने का फ़ायदा ना तब हो सकता था जब ऊपर भी हमारे पास कॉस एक्स होता, न्यूमरेटर में अगर कॉस एक्स होता ना, न्यूमरेटर में अगर कॉस एक्स होता तो ऐसे लिखने का बेनिफिट हमें मिलता। न्यूमरेटर में कॉस एक्स लेके आए क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए क्या कॉस एक्स से, नहीं, लेकिन उससे नीचे भी तो दिक्कत हो जाएगी ना, डिनोमिनेटर में भी दिक्कत हो जाएगी। नहीं किया तो जा सकता है, देखो इस स्टेप के बाद एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस एक्स से, ठीक है, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या होगा, 1 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ऊपर तो ये हो गया, और नीचे क्या होगा, देखो नीचे क्या होगा, साइन एक्स वैसे का वैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे, और यहाँ पे ये कॉस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी जगह भी मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स ऊपर तो वैसे का वैसे, और डिनोमिनेटर में ये साइन एक्स वैसे का वैसे। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा, माइंड थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से होगा ये, यहाँ पे तो ये हो गया कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स वैसे का वैसे, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ बात बन सकती है, कैसे बन सकती है, देखो ध्यान से, अगर मैं कॉस एक्स को टी लेट कर लूँ तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, नहीं कॉस एक्स को नहीं, साइन एक्स को टी लेट करना है यार, कॉस एक्स को क्यों करेंगे। अगर मैं साइन एक्स को टी लेट कर लूँ, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है हमारे पास, साइन एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है भाई कॉस एक्स इक्वल्स टू हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, डी एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी डी टी अपॉन कॉस एक्स। चलो जी सब्सटीट्यूशन करते हैं अब। तो अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे, देखना ध्यान से, न्यूमरेटर में जो कॉस एक्स है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे टी आ जाएगा, तो ये टी हो गया, और ये 1 माइनस टी स्क्वेयर का ये होल स्क्वेयर हो गया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, डी टी अपॉन यहाँ पे आ गया कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो अब जो जो टर्म्स बची हैं उनको लिखते हैं।
तो ये हो जाएगा 1/t इंटू 1 - t स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और यहाँ पे dt। लेकिन अभी भी दिक्कत है अब इंटीग्रेशन करना, क्योंकि यहाँ पे ना टेक्निक आपको नहीं आती है इंटीग्रेशन की। हालांकि ऐसे आंसर आ सकता है, लेकिन ऐसे जो आंसर आएगा वो 7.4 के हिसाब से आएगा। 7.4 अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर हो पाता है, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ और तरीके से। यहाँ पे क्या कोई और इंटीग्रेशन का तरीका बनता है क्या, क्योंकि ये वाला जो तरीका है ये 7.4 7.5 ठीक है, इन एक्सरसाइज से रिलेटेड ये तरीका बन रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन की और भी टेक्निक्स होती हैं, तो ये 7.4 7.5 से रिलेटेड ये टेक्निक है हमारी जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ क्या कुछ और तरीका निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे अगर मैं होल स्क्वायर भी खोल दूँ तो भी दिक्कत हो जाएगी। होल स्क्वायर खोल के तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो मतलब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से सॉल्व हो सकता है जैसे मैंने किया है, ऐसे ये सॉल्व हो सकता है। बट ऐसे ये सॉल्व तब होगा जब हमें 7.4 आती होगी, 7.5 आती होगी, तब होगा ये। मतलब ये एक्सरसाइजेस जब आपको आ जाएंगी ना, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया। बट अभी तो ये इस मेथड से भी आप नहीं कर पाएंगे। आप इसको ना नोट कर लेना, ये जैसे अभी मैंने सॉल्व किया ना, आप इस क्वेश्चन को नोट करके रखना, और जब मैं 7.4 7.5 पढ़ा दूंगा तब आप इसको इस तरीके से ट्राई करना। आपको इस स्टेप के बाद क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब आएगा समझ में, अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा वेस्ट है भाई, अभी मिटाना पड़ेगा मुझे। तो मेरा तो क्योंकि दिमाग जो है, दिमाग में सारे के सारे टाइप्स भरे हुए हैं इंटीग्रेशन के, तो अलग अलग तरीके से चलता है दिमाग, तो ये तरीका माइंड में आ गया मेरे। लेकिन ये अभी आपके लिए जो है वो वेस्ट है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 7.4 और 7.5 जो है हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, तो समझ में कहां से आ जाएगा। तो कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, तीसरा तरीका ढूंढो कोई भाई, अब तीसरा तरीका ढूंढो। तो इसे कहते हैं भाई प्रैक्टिस, और इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से करके देखना पड़ेगा। नहीं होगा तो हार नहीं माननी आपको, कुछ ना कुछ सोचना है माइंड में, किसी ना किसी तरीके से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, होगा ही ज़रूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला तरीका तो नहीं लगेगा, तो कुछ और सोचते हैं भाई, कुछ और अगर हो सकता है यहाँ पे तो उससे हम ट्राई करेंगे। चलो जी, अब दोबारा से मैं अपने क्वेश्चन पे आ गया हूँ, और अब कुछ और माइंड लगाना पड़ेगा मुझे। एक बार ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा था ये, ठीक है एकदम 19th। चलो अब किसी और तरीके से यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है, क्यूब। ठीक है, अगर स्क्वेयर होता ना, स्क्वेयर, तो काम बन जाता। अगर स्क्वेयर होता तो काम बन जाता। अगर यहाँ पे स्क्वेयर होता तो काम बन जाता। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos की पावर 4x से डिवाइड करूं तो क्या होगा। देखो देखो हर तरीके से ना आपको माइंड लगा के देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो स्टेज आ चुकी है आपकी जब आपको बेसिक इंटीग्रेशन काफी हद तक समझ में आ गई है, तो आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करके देखने पड़ेंगे, अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करके देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो चीज मैं अभी कर रहा हूं ना आपके सामने बैठ के, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको नहीं पता, आपको माइंड लगाना पड़ेगा वहां पे बैठ के। हो सकता है आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, इन चीजों में, लेकिन आपको इस चीज से जो है हार नहीं माननी कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। आपको तो बल्कि क्या करना है कि ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। ठीक है, और ट्राई करते करते ही आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सीख जाएंगे। ठीक है, आपको वो चीजें समझ में आने लग जाएंगी, लेकिन टाइम देना जरूरी है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली सब कुछ हो जाएगा, काफी टाइम देना पड़ता है, काफी। ठीक है, तो अभी मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करके ट्राई कर रहा हूं cos की पावर 4x से। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज आई थी इसलिए मैंने ऐसा किया, तो ट्राई करके मैं देख लूंगा ऐसा। तो अगर मैं cos की पावर 4x से डिवाइड करता हूं तो देखो क्या होगा। तो इससे क्या होगा भाई, cos की पावर 4x से डिवाइड करने पे क्या होगा, तो भाई यहां पे ऊपर 1 बाय cos की पावर 4x तो क्या बन जाएगा, sec की पावर 4x,
और डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कट जाएगा, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब भी लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, अगर ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स होता ना तो अपना आंसर बहुत ही जल्दी आ जाता। अगर ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स होता, टेन एक्स को मैं टी लेट करता, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ जाता, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स अगर ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स होता तो फटाफट से आंसर आता मेरा। बट यहाँ पे सेक की पावर 4x है, सेक की पावर 4x यहाँ पे मुझे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक फॉर्मूला पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इधर देखो, ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में ये टेन एक्स वैसे का वैसे। और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में मैंने सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा है ना, इसमें से एक सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, मतलब मैं वहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और ये वाला सेक स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे, और डिनोमिनेटर में टेन एक्स। अब बात बन सकती है, कैसे बन सकती है, देखो मैं बताता हूँ। अब अगर मैं लेट कर लूँ टेन एक्स इक्वल्स टू टी, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स हो गया, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखो, अब मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूंगा, ध्यान देना, पूरा फोकस करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, टेन एक्स की जगह टी आएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या क्या टर्म्स बची हैं उनको लिख लेते हैं, अब हमारा काम इजी हो गया। अब हमारे पास टर्म्स जो बची हैं वो क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और यहाँ पे डी टी, यही बचा अब हमारे पास, और तो कुछ बचा नहीं है। अब ये जो डिनोमिनेटर में टी है, इसको मैं एक बार 1 के नीचे लिख दूंगा, एक बार मैं टी स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा। तो देखो क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा 1 बाई टी, बीच में प्लस वैसे का वैसे, और एक आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टी। तो टी स्क्वायर बाई टी जो है, टी से टी कैंसिल कर देंगे, टी से टी कैंसिल कर देंगे, तो ये देखो भाई एकदम नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई टी प्लस टी, और यहाँ पे डी टी। अब इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगी। 1 बाई टी एक अलग टर्म हो गई, बीच में प्लस का साइन है, टी एक अलग टर्म हो गई, तो दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, तो 1 बाई टी की इंटीग्रेशन लॉग टी हो गई, ठीक है। और प्लस टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होती है ना, एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला याद होगा। तो एक्स की पावर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, यही होगा। तो टी की पावर 1 की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, टी की वैल्यू क्या थी, 10x, तो जहां जहां पे टी है वहां पे 10x पुट करेंगे, तो लॉग यहां पे क्या आ जाएगा, 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। और एकदम सही आंसर है, मुझे कॉन्फिडेंस है एकदम सही आंसर है। क्यों, क्योंकि भाई मैंने जो है अच्छे से देख दाख के प्रैक्टिस कर रखी है मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस कर रखी है। तो प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई जो मैंने चीज़ की है ये सही है, ठीक है। तो ये तरीका है भाई इस क्वेश्चन को करने का। मैंने सबसे पहले तो क्या किया, कॉस की पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है डिवाइड कर दिया। उसके बाद मेरे पास ये टर्म्स आ गई यहाँ पे इस तरीके से। मैंने न्यूमरेटर में सेक की पावर 4x को जो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा। फिर मैंने सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर मैंने 10x को टी लेट किया और सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये दिमाग जो है आप कैसे लगा पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है इतनी चीज़ें जो है समझ पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं भाई, 19th क्वेश्चन हो गया। 20th क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था, पहले ही कर लिया था। 21 देखते हैं, साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, इंटू नहीं है वो, साइन इनवर्स कॉस एक्स। कॉस एक्स जो है वो साइन इनवर्स का थीटा है। तो 21 देखो, साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये है भाई साहब क्वेश्चन। साइन इनवर्स का इनवर्स फंक्शन पहली बार आपने देखा होगा, अभी इंटीग्रेशन में इनवर्स फंक्शन अभी आपको दिखा नहीं था कहीं पे। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स दे दिया। कॉस एक्स जो है ना ये थीटा है साइन एक्स का, इस बात पे आप फोकस करना। कॉस एक्स जो है वो थीटा है साइन इनवर्स का, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है एक तरीके से आपको ये। अब यहां पे
बात ये है कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लेट कर रहा हूं cos x इक्वल्स टू टी, मैंने cos x को t लेट कर लिया। फोकस पूरा रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आएगा फिर अगर फोकस नहीं होगा तो, ठीक है। cos x को अगर मैं t लेट करता हूं तो मेरे पास cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, ये आ जाएगी dt अपॉन माइनस साइन एक्स। यहां तक की बात समझ में आती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे ना मैं इससे आगे कुछ न्यू चीजें करने वाला हूं, ध्यान से देखना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। अब समझना ध्यान से, ये तो फॉर्मूला है, ये तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा ना, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। मैंने ना cos x को t लेट किया, देखो cos x को मैंने t लेट किया, फोकस करना है इस बात पे। मैं इस फॉर्मूले के अंदर cos x की जगह t लिख दूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू में हो जाएगा 1। तो इधर देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, साइन के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है ये वाला स्क्वायर, ये अपोजिट साइड में जाके रूट बन जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू यहां से मैंने निकाल ली। इस पे अब जरा सा फोकस करना भाई, ये जो साइन एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, यहां पे, ठीक है, यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा। इसको मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिखता हूं। तो देखो dx इक्वल्स टू क्या है, dt अपॉन माइनस साइन एक्स है ना, तो माइनस तो वैसे के वैसे रहेगा, साइन एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि है 1 माइनस, अरे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू पे फोकस करना, ये वैल्यू में वहां पे dx की जगह सब्सटीट्यूट करूंगा। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई ये इनवर्स फंक्शन है, इसको करने का यही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं, यहां पे हो ही नहीं पाएगा सॉल्व, ठीक है। तो देखो यहां पे हम सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स तो देखो वैसे का वैसे रहेगा, साइन इनवर्स तो वैसे का वैसे रहेगा। ये जो cos x है इसको हमने t लेट कर लिया ना, cos x को तो हमने t लेट कर लिया, तो साइन इनवर्स यहां पे क्या हो जाएगा, ये ठीक है भाई। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा अपने पास cos x की जगह हम t पुट कर देंगे, ठीक है। देखो साइन इनवर्स cos x था तो साइन इनवर्स t हो गया यहां पे। अगली बात यहां पे जो dx है, dx की वैल्यू में कौन सी पुट करूंगा, ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, dx इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पे देखो dx की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं dt अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये तो देखो अपना कांस्टेंट है ना, इसको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे हम। तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, माइनस यहां पे आ गया, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया। तो अंदर क्या क्या बचा, अंदर बचा साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां पे डी टी। यहां तक की बात आपको समझ में अगर आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या गिवन था, साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स की हमें इंटीग्रेशन करनी थी। मैंने cos x को यहां पे t लेट किया, देखो ध्यान से, cos x को t लेट किया, cos x का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू हो गया dt अपॉन dx। मैंने dx की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू क्या निकाली मैंने, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। लेकिन मैंने इससे आगे भी यहां पे थोड़ा सॉल्व किया, जनरली मैं नहीं करता। आगे मैंने क्यों सॉल्व किया, क्योंकि ये फंक्शन इनवर्स वाला था, ये नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आगे मैंने सॉल्व किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैंने साइन एक्स की वैल्यू यहां पे निकाल ली, कॉस एक्स की जगह टी पुट करके साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली, और ये साइन एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी, डीएक्स की जो वैल्यू निकाली थी वहां पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यूज मैंने यहां पे सब्सटीट्यूट करी हैं, और इस तरीके से ये टर्म्स मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना है, अब देखो दोबारा से, यहां तक करने के बाद एक काम करते हैं, यहां तक करने के बाद ये सब मिटा देता हूं मैं, चलो। तो यहां तक करने के बाद अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स टी को दोबारा से सब्सटीट्यूट कर लेंगे, यू लेट कर लेते, क्योंकि हम पहले ही टी लेट कर चुके हैं ना। तो साइन इनवर्स टी को मैं यू लेट करूंगा, ठीक है, दोबारा से सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। तो इधर देखो, अब हम लेट करेंगे साइन इनवर्स टी इक्वल्स टू यू,
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या हो गया, टी स्क्वेयर हो गया, ये इक्वल्स टू में डी यू बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, तो dt की वैल्यू निकाल लेंगे। dt की वैल्यू क्या आएगी भाई, dt की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी यू, ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू मैं वहां पे सब्सटीट्यूट करता हूं, तो देखो ध्यान से देखना भाई, बाहर जो माइनस लगा ये तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स टी को मैंने u लेट कर लिया तो u आ गया, और डिनोमिनेटर में जो रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर था वो एज इट इज रहेगा। dt की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, dt की जगह हम यहां पे लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी यू, तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी यू, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास देखो क्या बचा, माइनस वैसे का वैसे, अंदर बचा u और यहां पे बचा डी यू। यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी। अब क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना भाई, इंटीग्रेट करेंगे, u की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, x की पावर n की इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया, तो माइनस वैसे का वैसे, और यहां पे आ गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू देखो यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, u की वैल्यू ये रही, u की वैल्यू साइन इनवर्स t है, तो u की जगह हम साइन इनवर्स t पुट करेंगे, तो देखो ध्यान से देखना भाई, माइनस वैसे का वैसे, और u की जगह ब्रैकेट लगाता हूं यहां पे साइन इनवर्स t, और ऊपर जो स्क्वायर था ना u के वो वैसे का वैसे अपॉन 2 प्लस c। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू हमारी यहां पे थी cos x, ये देखो cos x, ठीक है, t की वैल्यू cos x, तो यहां पे t की जगह मैं cos x सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो यहां पे ये माइनस वैसे का वैसे साइन इनवर्स वैसे का वैसे, और t की जगह आ गया cos x, और इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आएगा ना, और अपॉन 2 प्लस सी। अब ये आंसर अगर आप यहीं पे छोड़ना चाहते हो तो भी ठीक है, इसको मैं आगे भी सॉल्व करके दे सकता हूं। आगे कैसे सॉल्व करके दे सकता हूं भाई, देखना ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2, ये हमने पढ़ा है। अगर मैं यहां पे बोलूं मुझे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब देखो यहां पे ना साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स की जगह हमारे पास थीटा क्या है, कॉस एक्स है, देखो कॉस एक्स है ना, ये देखो कॉस एक्स है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, देखो ध्यान से, जहां पे एक्स है मैं वहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं वहां पे लिख रहा हूं साइन इनवर्स, यहां पे एक्स की जगह आ गया कॉस एक्स, ठीक है। तो अपोजिट साइड में भी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब यहां पे देखो ये कॉस इनवर्स है और अंदर उसके थीटा के अंदर क्या है, कॉस है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या कर दिया मैंने, ये लो जी, दोबारा से आ गए, ये लो। तो यहां तक की बात हो गई थी। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। काट के ऐसे दिखाना नहीं होता, सीधा ही हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या हुई है, साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो देखो क्या होगा, माइनस वैसे का वैसे। अब साइन इनवर्स कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देंगे यहां पे, तो यहां पे आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो होल स्क्वायर खोल लो, ठीक है ना, सिंप्लीफाई अगर और करना है भाई, सिंप्लीफाई तो तुम जितना करना चाहोगे उतना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर खोलने के बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो यहां तक भी अगर आप करते हो, यहां तक भी करते हो, तो भी ये सही है, तो भी ये सही है, ठीक है। तो मतलब सिंप्लीफिकेशन तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कर सकता है ना, सिंप्लीफिकेशन अगर हो पा रही है आगे तो आप दिमाग लगा के अपने हिसाब से कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है आपको सिंप्लीफाई करना है, जरूरी नहीं होता ये, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे भी ये वाला भी एकदम सही था, ये जो आंसर हमने किया ये भी एकदम सही है। लेकिन अगर आप साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो तो वो भी आपका सही है। उसको अब अगर आप आगे और सॉल्व करना चाहते हो होल स्क्वायर ओपन करके, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से भाई अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये,
21, ठीक है। तो 21 वाला भी अपना हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा 2 था, ये अभी आधे घंटे की ही क्लास अपनी रिकॉर्ड हुई है, तो जल्दी खत्म हो जाएगी अपनी क्लास, ठीक है, छोटी सी क्लास है। ये क्वेश्चन थोड़ा भाई ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा ऐसा मान लो कि याद करने टाइप का ही हो गया, ठीक है। 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो देखो 22 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, अरे एक मिनट, इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इसको करने का तरीका भी थोड़ा अटपटा सा है, तो भाई ध्यान देना, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस पूरी टर्म को डिवाइड करूँगा साइन ए माइनस बी से, और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा साइन ए माइनस बी से। तो 1 इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी आ गया ऊपर यहाँ पे। ऐसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस टर्म को, और नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो तो वैसे ही रहेगी। तो ऐसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पे इस पूरी टर्म को साइन ए माइनस बी से, साइन ए माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस पूरी टर्म को। अब ऐसा क्यों किया है वो भी समझ में आएगा आपको। अब ये वाला जो 1/sin a माइनस बी है ये तो एज इट इज ही रहेगा, और ये कांस्टेंट है, ध्यान देना। इसका जो थीटा है ये देखो a माइनस बी, ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी जो है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन के बाहर ही रखूंगा मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या करना है, ये न्यूमिरेटर में जो sin a माइनस बी है ना, न्यूमिरेटर में इसके साथ थोड़ी सी हमें जो है छेड़छाड़ करनी है, थोड़ा सा खिलवाड़ करेंगे इसके साथ, ताकि जो नीचे जो थीटा है वही ऊपर बन जाए। देखो नीचे क्या क्या थीटा है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो मुझे ऊपर भी x माइनस ए एक्स माइनस बी बनाना है। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, b के साथ में देखो नीचे क्या है, माइनस का साइन है, ऊपर भी देखो माइनस का साइन है b के साथ में। तो देखो मैं इसका यूज कैसे करूंगा, देखो साइन तो वैसे का वैसे, साइन तो वैसे का वैसे, मुझे क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, मुझे यहाँ पे माइनस बी और प्लस ए दिया गया ना, प्लस ए, ठीक है, माइनस बी प्लस ए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखता हूं मैं, ऐसे करके थोड़ा दूर पे इसको लिख रहा हूं, माइनस बी प्लस ए ही तो दिया गया है मुझे, माइनस बी प्लस ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस बी प्लस ए, ठीक है, एक ही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे x ऐड कर रहा हूं, मैंने x को ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं x को क्या करूंगा, मैं लेस करूंगा, x को मैं लेस करूंगा, ठीक है, इस तरीके से x को मैंने लेस कर दिया। इतना अगर समझ में आया तो एक चीज और देख लो, सिर्फ एक चीज और देख लो, ये जो टर्म है ना, ये जो पूरी टर्म है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। अब देखो माइनस में ऐसे बाहर कॉमन ले लूंगा तो अंदर ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूं, इसको मैं ऐसे मिटा के, और पूरा देखो ये टर्म थी मेरे पास, ये टर्म थी, मैं इसके साइंस जो है ना इनको हटा देता हूं। देखो इसके जो साइंस हैं प्लस माइनस वाले, उनको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये लो, ये मैंने इरेज कर दिए। x माइनस का था और a जो था ये प्लस का था, लेकिन अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक की बात आपको अगर समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये लो जी। और यहाँ पे भी मैं ऐसे ब्रैकेट लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे आ गया dx। और एक मिनट के लिए ज़रा सा वेट करेंगे भाई, ये क्या है, चलो जी। तो देखो अब यहाँ पे मैंने, चलो अब ये हो गया अपने पास। अब क्या करना है भाई, देखो ये हो गया 1/sin a माइनस बी, तो वैसे का वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब ऊपर देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन एक्स माइनस वाई, देखो ये पूरा x है, ये वाला x माइनस बी जो है ना, ये x है और ये है y, ठीक है। तो साइन x माइनस वाई,
का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस बी आ गया, साइन एक्स कॉस वाई, वाई की जगह एक्स माइनस ए आएगा, साइन एक्स कॉस वाई, और बीच में माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस बी, साइन वाई, वाई की जगह एक्स माइनस ए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो वैसे की वैसे ही रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी वैसे का वैसे रहेगा। एक बार मैं अपना फॉर्मूला मैच कर लेता हूँ, मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पे ताकि गड़बड़ ना हो जाए क्लास के अंदर पढ़ाते पढ़ाते। तो सही है सब, ठीक है, फॉर्मूला एकदम सही है। तो मैंने एक फॉर्मूला शीट बना रखी है, मैंने इसमें आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो इस तरीके से मैंने ना फॉर्मूला शीट बना ली है। तो ये मैं एक काम करूंगा, ये मैं ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। हालांकि आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे, बस ये है कि मैंने एक जगह पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको इससे मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे तो फॉर्मूलाज क्योंकि ना ये याद रहते नहीं है, क्यों नहीं रहते, क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं करता हूँ ना प्रैक्टिस। लेकिन आप लोगों का तो 12th का एग्जाम है, आपको तो रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। और मैंने मैथ्स जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मैं स्टडी करता हूँ वहाँ पे मैथ्स है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जो मैंने फॉर्मूलाज की लिस्ट बना रखी है, इंपॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे फॉर्मूलाज आपके, ठीक है, वो सारे फॉर्मूलाज मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं। इतने फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, ये जो लिस्ट में मैंने लिखे हैं ना, इतने फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, ठीक है। अगर ये आपको फॉर्मूलाज याद है तो ये एक्सरसाइज आपकी अच्छे से निपट जाएगी, ठीक है। हालांकि आपको 11th क्लास के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब देखो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फोकस करना, पूरा फोकस यहाँ पे रखना, ठीक है, पूरा फोकस यहाँ पे रखना। न्यूमरेटर में हमारे पास देखो दो टर्म्स है, एक तो है साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए। तो इस वाली टर्म के नीचे मैं एक बार लिख दूंगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और बीच में माइनस का साइन एज इट इज, और दूसरी वाली टर्म क्या है, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। तो इसके नीचे भी एक बार मैं लिख दूंगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहां पे आ गया dx, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या हो सकता है। तो देखो यहां पे एक चीज पे फोकस करना, ये जो cos x माइनस ए है, इससे ये cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा साइन x माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है ना, थीटा सेम है, x माइनस बी ही है, तो इसको मैं tan x माइनस बी लिख सकता हूं ना, tan x माइनस बी। अगली बात यहां पे देखो, यहां पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, यहां पे कुछ भी कैंसिल, अच्छा हो रहा है, cos x माइनस बी कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पे cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, साइन x माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए बचा, साइन x माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए बचा। तो ये भी क्या बन गया, tan x माइनस ए बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये तो हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, वैसे का वैसे, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको तो हमें इंटीग्रेट करना ही नहीं होता। अंदर क्या है, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी की जगह हम लिख देते हैं tan एक्स माइनस बी, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, और साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए की जगह हम लिख देंगे tan एक्स माइनस ए dx। अब भाई tan x की इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना, स्पेशल इंटीग्रेशन है। देखो मैं आपको पेज नंबर बताता हूं बुक के अंदर, आप भी वहां पे जाके देख लेना। हालांकि मैंने बोला था उसको नोट कर लो, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने नोट किया होगा। ये रहा, देखो जी, पेज नंबर है ये 301, ठीक है। आप भी अपनी बुक में चेक कर लेना भाई इस चीज़ को, पेज नंबर है 301, ठीक है, पेज नंबर 301। और ये यहाँ पे हम ये देखो, ये रहा tan x की इंटीग्रेशन, log sec x प्लस सी। ऐसे ही ना नेक्स्ट पेज पे आपको cot x की भी दे रखी है इंटीग्रेशन, sec x की भी दे रखी है, cosec x की भी दे रखी है, ठीक है। तो ये चार स्पेशल इंटीग्रेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो अभी तो हमें tan x की इंटीग्रेशन करनी है जो कि log sec x प्लस सी होता है। तो फोकस करना भाई, यहां पे आ जाओ।
तो बाहर तो जो टर्म्स है वो वैसे की वैसे रहेंगी, 1/sin a माइनस बी वैसे का वैसे। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, यहां पे ब्रैकेट लगाते हैं, 10x की इंटीग्रेशन log sec x होती है, तो 10x माइनस बी की इंटीग्रेशन log sec x माइनस बी, ठीक है। ऐसे यहां पे log sec x माइनस ए, और प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब यहां पे एक आइडेंटिटी लगा सकता हूं मैं log की, log x माइनस log y क्या होता है, log x माइनस log y को हम लिख सकते हैं log x बाय y, log x बाय y, ये पढ़ा हुआ है ना हमने। तो यहां पे देखो log x माइनस log y, तो log x बाय y लिख देंगे इसको और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब हालांकि ये आंसर हो सकता है बुक से मैच ना करे, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूला है वो कॉस में कन्वर्ट करके लगाया हो सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी अपना आंसर एकदम ठीक है। तो यहां पे log ये हो गया x और अपॉन y, log x बाय y, ठीक है। तो अपॉन y की जगह हम लिख देंगे sec a x माइनस ए, ठीक है, इस तरीके से। ये पूरा एक ही सिंगल मॉडुलस डाल देना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हो गया प्लस c, ठीक है। तो ये अपना आंसर यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे उन्होंने ये हमने सेक की फॉर्म में आंसर निकाला है, तो बुक के पीछे जो उन्होंने आंसर दिया वो शायद कॉस की फॉर्म में हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीजें अच्छे से देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो भाई मुझे फोन करके पूछ लेना, मैं फेस टू फेस भी समझा दूंगा अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता तो फेस टू फेस में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो जी, अब ये जो एक्सरसाइज थी अपनी 7.3, इसमें हमने 20th तक तो हमारे क्वेश्चंस हो गए, 22 तक हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब 23 और 24 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ना होमवर्क दूंगा 23 और 24, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, तो फोकस करना, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ। 23 में क्या करना है, 23 में आपको ये जो डिनोमिनेटर है ना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको एक बार आपको साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिख देना है और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे लिख देना है, ठीक है, और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, जिसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो और जिसकी इंटीग्रेशन 10x होती है। ऐसे ही जब आप कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे लिखोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 बाय टेन स्क्वायर एक्स आएगा और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आएगा, सॉरी 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट एक्स होगी, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इजिली कर लोगे, ठीक है, ये इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट 24th में क्या करना है, 24th में e की पावर x इंटू एक्स जो है ना ये डिनोमिनेटर में, ये इसको टी लेट कर लेना, प्रोडक्ट रूल लगा के इसका जो डेरिवेटिव होगा वो निकलेगा, और जो डेरिवेटिव होगा ये वाला आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको टी लेट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और आपके पास न्यूमरेटर आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 बाय कॉस स्क्वायर टी होगा, जिसको आप सेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन होगी 10t, ठीक है, और टी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट में। नहीं भी होगा तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करें, इसलिए आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो जो समझ में नहीं आता पूछ लो। 7.1, 7.2, 7.3 विद एग्जांपल्स मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम। ये इंटीग्रेशन का बेस है, अगर ये बेसिक्स समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आगे 7.4, 7.5, 7.6 और 7.7 तक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी फटाफट होने वाली हैं, ठीक है। वो उसमें अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा अगर ये बेसिक अच्छे से आता होगा। अगर ये बेसिक नहीं आता होगा तो आगे भी दिक्कत रहेगी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। 7.1, 7.2, 7.3 में अगर कुछ भी डाउट है पूछो, मैं यहाँ पे फेस टू फेस बिठा के घर पे आपको बुलाऊंगा और फेस टू फेस मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन पढ़ोगे तो ही डाउट आएगा, अदरवाइज डाउट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। पढ़ोगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो डाउट नहीं आएगा, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, या तो डाउट आएगा, ठीक है, दो ही चीजें होती है ना पढ़ने पे। तो पढ़ो, होमवर्क करो, मुझे भेजो होमवर्क, ठीक है। अकाउंट्स का भी होमवर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है सारा का सारा, मुझे भेजो तो मुझे भी तो पता चले पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो आज यहीं पे जो डिस्कशन है उसको समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 7.4 एक्सरसाइज से अपनी चर्चा करेंगे, अगर 23 और 24 क्वेश्चन हो जाता है तो, नहीं तो मैं 23 और 24 को भी करा के दूंगा, अगर नहीं होता किसी बच्चे से तो मुझे बता देना, लेकिन ठीक है, नहीं तो मैं करा नहीं पाऊंगा ना ऐसे। तो चलिए जी, छुट्टी करते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर देते हैं।